इतराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में आईपीपी को कितनी सीटें दी हैं, कितने लोगों को एडजस्ट किया है और जो तहरीक इंसाफ से आए थे लोग, उनमें से कितने लोगों को तहरीक इंसाफ के जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अकोमोडेट किया और उनको अब कौमी असम्बली की जो टिकट्स हैं वो जारी किए हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके हवाले से बातें हो रही हैं। 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब से। मुस्लिम लीग नून ने सबके ऊपर उम्मीदवार खड़े किए हैं या सीट एडजस्टमेंट की है। उसमें से आईपीपी के साथ 6 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एडजस्टमेंट की है, जबकि 11 जो पीटीआई से आए हुए लोग थे उनको कौमी असम्बली की टिकट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने अब तक जारी की हैं, जो कि कंफर्म हुई हैं। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि ये जो क्या इसका मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा या इसका मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। इसके हवाले से आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात फराहम करें, अगर आपने हमारा तनाज़ जो है वो चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो जो है वो मिल सके। इसके अलावा अगर आप को व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। मुस्लिम लीग नून ने आईपीपी के साथ काफ़ी तवील मुज़ाकरात हुए, कई दौर हुए। पहले आईपीपी ने जो है वो मुस्लिम लीग नून को डिमांड की कि हमें 40 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 100 से ज़्यादा सूबाई असम्बली की नशिस्तें दी जाएँ, जो कि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आप हमारे साथ मजाक तो ना करें, आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन ना लड़ें, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पंजाब से, तो ये तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, तो उसके बाद फिर ये फाइनल ये हुआ कि 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 141 में से उसके ऊपर आईपीपी के साथ इत्तेहाद कर लिया। ये जो नशिस्तें हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम भी हुई है। जो उनके वहाँ मजबूत उम्मीदवार थे अब वो वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि आईपीपी जो है वो लड़ेगी। 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें दी गई हैं, जबकि 11 सूबाई असम्बली की नशिस्तें आईपीपी को पंजाब से दी गई हैं। जो अहम रहनुमा हैं जिनको नशिस्तें दी गई हैं आईपीपी के, उसमें जहांगीर तरीन को लोधरा की जो नशिस्त है NA 154-55 वो नहीं दी गई, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ अपने उम्मीदवार जो है सदीक बलोच उन्हीं को बरकरार रखा है। वहाँ जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनका आबाई हल्का है, तो वहाँ पे दोनों पार्टियों की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई और वहाँ उसको ओपन छोड़ा गया। जहांगीर तरीन को मुल्तान में मुस्लिम लीग नून ने एडजस्ट किया है और वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जहाँ जहांगीर तरीन का मुकाबला आमिर डोगर के साथ है। इस तरह ये मुल्तान का हल्का है NA 149 का। NA 143 के ऊपर मलक नुमान लंगड़ियाल जो है उनको वहाँ पे तो फैल जट थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट जारी नहीं किया। वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने अपना वादा पूरा किया मलक नुमान लंगड़ियाल के साथ और उनको जो है वो आईपीपी के टिकट पे और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। वहाँ से मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से किसी को टिकट जारी नहीं किया। इसी तरह NA 88 खुशाब से इंजीनियर गुल असगर खान जो हैं ये आईपीपी के उम्मीदवार होंगे और यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपने उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया और इनको यहाँ से खड़ा किया है। ये इनका अलाइंस है, इनका इल्हाक है वहाँ पे मकामी सतह के ऊपर। जो साबिक MNA है पीटीआई के एहसानुल्लाह टवाना ग्रुप और ये इंजीनियर गुल असगर का, तो अब इनको टिकट मिल गया है। मुस्लिम लीग नून और ये आईपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, औकाफ के इंतखाबी निशान से ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनको भी मुस्लिम लीग ने एडजस्ट कर दिया और वहाँ मुस्लिम लीग ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। इस तरह गुलाम सरवर खान के लिए NA 54 रावलपिंडी जो है उसको छोड़ा गया। ये टेक्सला का हल्का है। गुलाम सरवर खान का मुकाबला यहाँ पे है चौधरी निसार अली खान, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुलाम सरवर जो है ये आईपीपी के टिकट पे लड़ेंगे, ये नून लीग के और उनके मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। नून लीग के जो यहाँ पे उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, टिकट लेना चाह रहे थे, बैरिस्टर अकील, वो अब आज़ाद हैसियत से उस हल्के के अंदर खड़े हो गए और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मुस्लिम लीगी जो वोटर्स हैं क्या वो गुलाम सरवर खान को वोट देते हैं या वो उनको वोट नहीं देते। ये दिलचस्प जो है वो सूरत हाल होगी। इसके अलावा NA लाहौर से 2 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने आईपीपी को दी हैं। NA 117 लाहौर 1, यहाँ से अब्दुल अलीम खान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और आईपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे और वो औकाफ के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे।
इसी तरह NA 128 लाहौर जो है वो 12, यहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बल्कि ये हल्का जो है ओन चौधरी जो है IPP के उनके लिए छोड़ा है, और वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। तो ये 6 कौमी असम्बली के हल्के थे जो कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो IPP के लिए जो है वो छोड़े हैं। बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जो ख्वाहिशमंद थे कि उनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको एडजस्ट करने से इनकार कर दिया। अब वहाँ पे IPP के उम्मीदवार भी होंगे कुछ हल्कों में, और वहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी होंगे, उनका आपस में जो है वो बराह रास्त जो है वो एक मुकाबला होगा। इस तरह मुस्लिम लीग नून ने 11 तहरीक इंसाफ से आने वाले रहनुमाओं को भी कौमी असम्बली के टिकट जारी किए। ये जो रहनुमा हैं, इनमें NA 61 झेलम 2 से चौधरी फरोख अल्ताफ को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी कर दिया है, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये 11 के 11 रहनुमा जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कि मुस्लिम लीग नून इनको सपोर्ट करेगी, बल्कि ये शेर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह NA 96 फैसलाबाद 2 से जो है वो टिकट नवाब शेर वसेर को जारी कर दिया गया है। अब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। जलांवाले हल्के से तलाल चौधरी को जवाब मिल गया। तलाल चौधरी के वालिद को MP का टिकट दे दिया है। तलाल चौधरी को कहा गया कि उनको सेनेट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस तरह NA 104 में पहले राजा रियाज थे, कल उन्होंने एक ड्रामाई तब्दीली आई, उन्होंने अपने बेटे राजा दानियाल, बैरिस्टर राजा दानियाल को अपनी जगह पे वहाँ से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, खुद वो विड्रॉ कर गए। अब वहाँ से राजा रियाज के जो बेटे हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे NA 104 में शेर के इंतखाबी निशान से। इसी तरह NA 166 है बहावल नगर का, बहावलपुर का, यहाँ से समीउल हसन गिलानी ये तहरीक इंसाफ छोड़ के आए थे, पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे। इनको मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर से NA 166 से टिकट जारी कर दिया। इस तरह रहीम यार खान से NA 169 से मखदूम सैयद मुबीन जो है, ये मखदूम अहमद आलम अनवर कई दफ़ा मैंने रहे उनके ये और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साहबजादे हैं, इनको भी मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी कर दिया है। तो इस तरह से जिन जिन उम्मीदवारों के साथ या वादा किया हुआ था उनको मुस्लिम लीग नून ने जो है वो टिकट जारी किए हैं, जो इंटरेस्टेड थे नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के। जो चले गए थे IPP में, उनमें से कुछ को जो है वो IPP के कोटे से भी उनको जो है वो एडजस्ट किया गया। इसी तरह NA 148 मुल्तान 1, यहाँ से अहमद हसैन डाहर को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी कर दिया। NA 176 मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासत बुखारी को मुस्लिम लीग नून ने जो है वो टिकट जारी कर दिया है। NA 178 मुजफ्फरगढ़ से आमिर गुपांग हैं, आमिर तलाल गुपांग, इनको मुस्लिम लीग नून ने जो है वो टिकट जारी कर दिया है। इसी तरह NA 153 मुल्तान से राना कासम नून को टिकट जारी कर दिया, जबकि NA 189 राजनपुर से जो है वो रियाज मजारी साहब हैं, इनको मुस्लिम लीग नून ने वादे के मुताबिक टिकट जारी कर दिया। इस तरह NA 160 बहावल नगर से अब्दुल गफूर वट्टू ये तहरीक इंसाफ में थे, उन वहाँ से ये आए थे, तो मुस्लिम लीग नून ने, ये जीते आज़ाद थे, बाद में तहरीक इंसाफ में आए थे, इनको मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपना टिकट जारी कर दिया। तो इस तरह ये कुल 17 लोग हैं जिनको कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एडजस्ट किया है। उनमें से 11 तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उसकी वजह से कुछ जगह पे जो मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता इलेक्शन में उम्मीदवार थे वो अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पिछली दफ़ा कमज़ोर कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून को, इन लोगों के आने से मुस्लिम लीग नून को वहाँ पे मजबूत उम्मीदवार मिल गए। मतलब मुल्तान के 2 हल्कों से मुस्लिम लीग नून को NA 148 से और NA 153 से बहुत मजबूत उम्मीदवार मिल गए। ये जो मुस्लिम लीग नून में ये लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के आए थे। तो इस तरह से बाकी ये जो 6 थी, तो ये 17 सीटें बनती हैं 141 में से। बाकी 124 नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून के अपने ही उम्मीदवार हैं, जो पिछली दफ़ा थे उन्हीं उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून ने जो है वो टिकट्स जारी किया। तो इसका ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो टिकट्स हैं, हाँ उम्मीदवार कहीं कहीं पे तब्दील हुए हैं, जिसकी वजह से भी इख्तलाफात पैदा हुए हैं, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने जो है जिनसे वादा किया था उन सब लोगों को मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एडजस्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि जो है इन हलकों में किस किस्म का मुकाबला होता है, कौन कौन जो है IPP के प्लेटफॉर्म से जो लड़ेगा, मुस्लिम लीग नून के ताउन से वो कहाँ कहाँ से जीतता है, कौन कौन हारता है। अगर ये सारी सीटें जो हैं, ये 6 लोग जो हैं IPP के जीत जाते हैं, तो और 11 ये जो मुस्लिम लीग नून में आए हैं तहरीक इंसाफ छोड़ के,
अगर ये सब लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ये है जाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है उसकी नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा पंजाब से, जो कि मुस्लिम लीग नून जो है कोशिश कर रही है कि पंजाब की 141 में से कम 100 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदवार जीतें, ताकि हुकूमत बनाने की पोजीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून की मुस्तहकम हो और मुस्लिम लीग नून एक मजबूत हुकूमत जो है वो बना सके। ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है। अब ये ख्वाहिश पूरी होती है नहीं होती इसका फैसला तो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने करना है, वोटर्स ने करना है, उन हल्कों के वोटर्स ने करना है कि वो किस उम्मीदवार को तरजीह देते हैं किसको नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश बज़ाहिर ये है कि ये जो एडजस्टमेंट्स की गई हैं और इसी तरह से गुजरात की जो नशिस्त है NH 64 वो छोड़ी गई है चौधरी सालक हुसैन के लिए, और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ी गई हैं। इस तरह बहावलपुर में एक नशिस्त छोड़ी गई है तारक बशीर चीमा के लिए। तो 2 नशिस्तें काफ लीग को दी गई हैं, कौमी असम्बली की छोड़ी गई हैं और 2 सूबाई असम्बली की छोड़ी गई हैं। तो ये कुल मिला के इस तरह से ये जो 8 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जो हैं वो अपने उम्मीदवार जहाँ पे नहीं हैं वहाँ उसने इत्तेहाद किया है, तो अपने इत्तेहादियों को जो है ये 8 नशिस्तें कौमी असम्बली की दी हैं और मजमूई तौर पे 15 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बली की जो है वो मुस्लिम लीग नून ने दी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि जहाँ से उनके पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है तो वहाँ से उनके जो इत्तेहादी हैं उनके मजबूत उम्मीदवार जो है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए। अब ये देखते हैं ये हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून की किस हद तक कामयाब होती है और किस हद तक कामयाब नहीं होती। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।